पश्चिम एशिया में हालात एक बार फिर बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तीसरे दिन भी हमले जारी रहे। अमेरिका ने ईरान पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी खाड़ी देशों में मौजूद उसके ठिकानों को निशाना बनाया और अब इस जंग की आंच भारत तक भी पहुंचती दिखाई दे रही है। अमेरिकी हमलों में 3 भारतीयों की मौत हो गई है, जिस पर भारत सरकार ने भी नाराजगी जाहिर की है। तो क्या है पश्चिम एशिया में मौजूदा हालात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान में दोबारा जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी की। होर्मुज के आसपास के इलाके धमाकों से गूंज उठे। मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक ओमान की खाड़ी में एक ईरानी मालवाहक पोत पर अमेरिकी मिसाइल से हमला किया गया। ईरान ने इसे युद्ध विराम का खुला उल्लंघन करार देते हुए अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी हमला किया है। ईरानी सरकारी न्यूज एजेंसी IRNA के मुताबिक IRGC की एरोस्पेस फोर्स और नौसेना ने कुवैत के अली अल सलेम और अहमद अल जाबेर एयरबेस के साथ साथ बहरीन के शेख ईसा एयरबेस समेत अमेरिका के 18 अहम मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाया और उन्हें तबाह कर दिया। ईरान ने इन अमेरिकी हमलों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूलभूत सिद्धांतों का घोर उल्लंघन बताया है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा, अमेरिका के इन हमलों ने 8 अप्रैल 2026 के युद्ध विराम को प्रभावी रूप से अर्थहीन बना दिया है। इस तनाव के बढ़ने से पैदा होने वाले खतरनाक नतीजों के लिए अब अमेरिकी सरकार जिम्मेदार होगी। अमेरिका और ज़ायोनी शासन की अराजकता और दादागिरी के सामने चुप्पी और निष्क्रियता दुनिया को अराजकता और असुरक्षा की तरफ धकेल देगी। यानी ईरान ने पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात के लिए पूरी तरह अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि भारतीय क्रू वाले जहाज MT जलवीर पर हमला हुआ है। इससे पहले हॉर्मुज स्ट्रेट के पास MT सेत्तेबेल्लो टैंकर पर हुए अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है, जिस पर भारत ने कड़ी नाराजगी भी जाहिर की है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि सेत्तेबेल्लो ईरानी तेल ले जा रहा था। उसने चेतावनियों की अनदेखी की, जिसके बाद उस पर हमला किया गया। यानी अब इस जंग का असर केवल खाड़ी देशों पर ही नहीं बल्कि भारत में भी दिखाई दे रहा है। मौजूदा हालात में बढ़ते तनाव को देखते हुए सऊदी अरब ने दोनों देशों से तनाव कम करने और बातचीत की तरफ लौटने की अपील की। तुर्की और चीन जैसे देशों ने भी हमले रोकने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच अब बातचीत मुमकिन है? ऐसे में अब सबकी नजरें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं। DB लाइव की रिपोर्ट।